नमस्कार। हिंदी विषय कक्षा 11वीं में 7वीं कविता परशुराम लक्ष्मण संवाद। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। मैं डी एल रावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अंतिम चरण में हम इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें जो अंतिम जो दोहा था, सूर समर करनी करहि कहीं न जनर रहे आपू, विद्यमान रन पावे रिपु कायर कथन प्रतापू। देखिए यहाँ पर अंतिम जो दोहा है उसमें शूरवीर तो युद्ध करने में, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी के सामने परशुराम जी अपने प्रताप के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम इस बालक को मेरी भव्यता के बारे में बताओ कि मैं क्या हूँ, क्योंकि वो मेरी भव्यता को नहीं जानता, मेरे सामर्थ्य को नहीं जानता, और इसीलिए वो इस प्रकार से मेरे सामने वाद विवाद कर रहा है। लक्ष्मण जी उसके जवाब में भी ये कहते हैं कि मुनि, आपने जितना कुछ बोल दिया आपने स्वयं अपने मुँह से, उसके बाद में और कोई तो आप इतना बखान कर नहीं सकता। साथ में ये भी कहते हैं कि यदि आपको अपने इतनी बखान करने के बाद भी यदि कोई क्षोभ है, आपको संतुष्टि नहीं हुई है कि आपको और भी कुछ कहना है, तो आप कह दीजिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप मुनि हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन आप अभी जितनी भी प्रशंसा करेंगे, हम ये सारी बातों को सुनकर हम डरने वाले नहीं हैं। और अंत में कहते हैं सूर समन कर नहीं करही कहीं न जन वही आपको। इसलिए जो शूरवीर होते हैं, आप अपनी बात को बताकर अपनी भव्यता का बखान करके यदि आप मुझे डराना चाहते हो, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। आपकी भव्यता का, आपकी ताकत का, आपके भुजबल का, या आपके धनुष बाण और परशु को देखकर ये डरने वाला लक्ष्मण नहीं है। कि मैं वीर हूँ, और जो शूरवीर होते, सूर का मतलब शूरवीर होते, वो युद्ध में कर नहीं करते, केवल बोलने मात्र से वो डरने वाले नहीं होते। यदि आप यही चाहते कि हम युद्ध करें, तो मैं इस युद्ध के लिए तैयार हूँ। शूरवीरता का जो काम होता है वो करनी नहीं होता, करनी होता है। कथनी में वो विश्वास नहीं रखते, वे अपने आप में कुछ भी कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। जो शूरवीर होते हैं किसी से बोलते नहीं, वो युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते। इस प्रकार से वाणी विलास करके अपनी भव्यता को बखान नहीं करते। और मैं एक तरफ मैं भी हूँ कि मैं आपकी इस प्रकार के बखान को सुनकर मैं डरने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि हम रघुकुल के वंशज हैं। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर भी अपने प्रताप के डिंगे हाथ रखते हैं। देखिए लक्ष्मण जी ने यहाँ तक कह दिया अंतिम दोहे में कि अपने बारे में, अपनी भव्यता के बारे में, अपने प्रताप के बारे में इतना कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये वही कर सकता है जो युद्ध के मैदान में युद्ध न करके वो डर रहा हो, और शत्रु की ताकत को देखकर वो डर रहा हो, और इसीलिए अपनी भव्यता का बखान करके वो सामने वाले को डराने की कोशिश करता हो। लेकिन हे मुनि, ये आपकी गलतफहमी होगी, मैं उसे डरने वाला नहीं हूँ। किसी भी प्रकार से मेरे सामने युद्ध करो, क्योंकि मैं शूरवीर हूँ, और शूरवीरता का और युद्ध का जो नियम होता है उसमें केवल करनी होती है, युद्ध करना होता है। इस प्रकार से वाद विवाद करते हैं या चर्चा करते हैं, हम समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। इसलिए हे मुनिवर, यदि आपको मेरी बात से बुरा लगा है, मेरी बात को अगर आप नहीं मान रहे हैं कि ये जो धनुष टूटा है इसके बारे में आपको इतना क्रोध करना ठीक नहीं है, और यदि मेरी ये बात अगर आपको गलत लगता है, तो मैं आपके सामने युद्ध करने को तैयार हूँ। और यदि आपको युद्ध ही करना है, तो कृपया आप समय व्यर्थ न करें, युद्ध करें। इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर अपने प्रताप के बारे में बोल के, आप इस प्रकार से बोलकर मुझे डराने का प्रयत्न न करें। तो इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उतरने को तैयार नहीं है। दोनों अपने आप में सामर्थ्यवान है। कोई किसी से जरा सा भी माफ़ी या खुद को नीचे दिखाने के पक्ष में नहीं है। दोनों समान बलशाली हैं। ये हम इस पूरे लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने देखा है। और तुलसीदास ने इस पूरे संवाद में दोनों अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने रूप में बिल्कुल ताकतवर हैं। ये बात कवि ने इस पूरे कविता में बताने का प्रयत्न किया है। अब देखिए यहाँ पर जो शब्दार्थ है, इसमें जो भी देशी जो शब्द हैं वो लगभग आप जो नहीं भी आते वो सारे आप लिखने का प्रयत्न करेंगे, और जो प्रश्नों के जवाब हैं वो भी आप लिखेंगे। जैसे कि जो विकल्प वाले हैं, जो चारों के चारों विकल्प हैं, वो चारों के चारों विकल्प आपको लिखने हैं। जो एक वाक्य में हैं वो भी आपको सभी चारों के चारों लिखने हैं। 2-3 वाक्य वाले जो प्रश्न हैं उसमें जो दूसरे नंबर का है वो आपको लिखना है। चौथे में जो 5वें वाक्य में आपको लिखना है प्रश्न,
उसमें दूसरा जो प्रश्न है वो लिखना है। और आगे जो हमने कहा जो मानक हिंदी रूप लिखा उसमें ये जो देशी शब्द होते हैं उसका मानक रूप जो 5वें विभाग में है वो आप सभी लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरे कविता में कम से हमने 6 चरणों में उस पूरी कविता की हम चर्चा की है। आप उसके प्रश्नों के जवाब अवश्य लिखिए। जो देशी शब्द या जो नहीं समझ में आ रहे हैं उन शब्दों के मानक रूप भी आप जरूर लिखें। धन्यवाद।